विक्रमी संवत 2080 22 मार्च 2023 से आरंभ होने वाला है और इस संवत का नाम जो है वो पिंगला संवत है। तो ये संवत कैसा रहने वाला है, देश के लिए कैसा है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन संक्षिप्त में, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ब्लॉग का लिंक है, वहां पर जाकर के इस संवत की विस्तार पूर्वक जानकारी आप देख सकते हैं, जिसमें अमावस, संक्रांति और ग्रहण ये सब की जानकारियों के साथ साथ नवरात्रि, चैत्र मास की जो नवरात्रि आरंभ होने वाली है उसमें मुहूर्त क्या है, क्या और घट स्थापना का मुहूर्त कैसे कितने बजे है और दुर्गा अष्टमी कब है, नवमी कब है, ये सब का वर्णन वहाँ पर आपको मिलेगा। इसके साथ ही पिछले वर्ष का वीडियो जो मेरा नव संवत के ऊपर था कि नव संवत का इतिहास क्या है, विक्रमी संवत का इतिहास क्या है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो कृपया जाइएगा, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा और जानकारी प्राप्त कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। विक्रमी संवत जैसे मैंने बताया 22 मार्च 2023 से आरंभ होने वाला है और इस संवत का नाम पिंगला संवत है। और ये संवत के जो देवता हैं, जो गुरु हैं, जो संवत स्वामी जो हैं संवत के, वो हैं राहु देव। और इस संवत के ऊपर जिसका आधिपत्य है वो है भगवान शंकर। अर्थात जितनी इस वर्ष में आप भगवान शंकर की पूजा आराधना करेंगे उतनी ही आपके ऊपर भगवान शंकर की कृपा होगी। अगर मंत्री परिषद की बात करें तो बुध के पास राजा का पद है और वहीं शुक्रदेव के पास मंत्री का पद है। तो इसका हमारे देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी एक संक्षिप्त जो वर्णन है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर हम राशियों की बात करें कि किन किन राशियों के लिए शुभ है, तो ये संवत मिथुन, मेष, तुला और धनु इन राशियों के लिए शुभ समाचार लेकर के आया है। इनके जीवन में शुभ फलों में कहीं ना कहीं पे वृद्धि होगी। और इसके साथ ही जो भी व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा जाने वाला है। इसके साथ जो व्यापारी वर्ग इन राशियों से संबंधित है जिसका मैंने वर्णन किया, तो उनके लिए भी अच्छा ही रहेगा। लेकिन एक बात इसमें और ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि ये हमने राशियों की बात करी है, कुंडलियों की स्थिति, कुंडलियों में ग्रहों की जो स्थिति है वो अलग होती है। तो शायद जब हम कुंडली देखें तो इसमें और उसमें थोड़ा सा अंतर जरूर आएगा। मैंने राशि की बात करी है, मैंने कुंडली की बात नहीं करी कि किन किन राशियों के लिए शुभ है। अब बात करते हैं किन के लिए ये मध्यम या निम्न फल देने वाला है। वो है वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, मीन राशि। इन राशियों के लिए जो है वो मध्यम फल देने वाला है। इन राशि वाले जातकों को, लोगों को शारीरिक कष्टों के साथ साथ खर्चों में वृद्धि, मानसिक तनाव और क्षमा कीजिए, कहीं ना कहीं पे रोग में वृद्धि ये हो सकती है। और अब बात करते हैं देश की। देश के ऊपर इस संवत का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो पहला जो प्रभाव पड़ने वाला है, मैंने जो देखा है, जो मुझे समझ में है, वो ये है कि इस अवधि में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो हम फॉरेन में विदेशी निवेश है, वो हो सकता है बढ़े। हम फॉरेन से बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, फॉरेन की चीज़ों के ऊपर खर्च कर सकते हैं। विदेशी निवेश इस अवधि में बढ़ेगा। और इसके साथ साथ सोना, चांदी, इनके भावों में कहीं ना कहीं पे जो भाव हैं इनके, उसमें कहीं ना कहीं पे वृद्धि होगी। जो हमारे खनिज पदार्थ, खाने वाली चीज़ें हैं, जैसे दालें हो गई या अनाज हो गया, इनमें भी वृद्धि की संभावना रहेगी। और इसी परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं पे लोगों में आक्रोश रहेगा। अगर हम उत्तरी क्षेत्र की या उत्तर पूर्व की बात करें और यहाँ पर दूसरी और पश्चिमी क्षेत्रों की बात करें भारत के, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पे तनाव, हिंसा होने की संभावना है। घुसपैठ ज़रूर जारी रहेगी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी होगा। कहीं ना कहीं पे भूस्खलन के अनुभव हो सकते हैं और वर्षा की कमी के कारण कहीं ना कहीं पे नुकसान हो सकता है। और दूसरी बात,
दूसरी बात यह है कि शत्रु पक्ष इस समय में हावी रहेगा, और यदि सरकार की भी बात करें तो जो शत्रु पक्ष है वो तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप में घेरने की कोशिश सरकार को करेगा। परंतु कुंडली में जो भारत की कुंडली है, ये वर्तमान सरकार की कुंडली है, यदि हम उसकी विवेचना करें तो ऐसा प्रतीत होता है तमाम विरोधों के बावजूद, तमाम अपने विरुद्ध जो लोगों का आक्रोश है उसके बावजूद भी, उसके पश्चात भी कहीं ना कहीं पे केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में भारत का वर्चस्व, भारत के वैभव का परचम अवश्य लहराएगा और पहले से बढ़ेगा और ये अपना वर्चस्व कायम करने में सफल रहेगा। मध्य प्रदेश में मुझे ऐसा लगता है थोड़ा बहुत राजनीतिक संकट आने की संभावना है और वहाँ पर लोगों का विरोध भी हो सकता है। जैसे मैंने दक्षिण की बात क्षमा कीजिए पश्चिम की बात करी, तो जो पश्चिमी क्षेत्र हैं वहाँ पर हिंसा, और ऐसे ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है भारत के, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं पे हिंसा होने की संभावनाएं हैं। और अगर इसके साथ साथ हम देखें इस समय में, इस संवत में जो सबसे ज़्यादा रोग उत्पन्न होंगे वो है वात रोग। तो वात रोग उत्पन्न होंगे, जब वात रोग उत्पन्न होंगे तो कहीं ना कहीं पे ऐसा भी प्रतीत होता है, वात रोगों के साथ साथ अगर हम देखें तो ऐसा भी प्रतीत होता है कि कुछ स्कैंडल्स जो हैं वो सामने निकल कर के आ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो गलत चीज़ें हैं वो निकल कर के सामने आ सकती हैं। कुल मिलाकर के भारत के लिए ये, या सरकार के लिए ये वर्ष ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन फिर भी सरकार और भारत अपना वर्चस्व विश्व भर में बनाने में सक्षम रहेगा। और आज के वीडियो में केवल इतना ही। जैसे मैंने पहले आपसे अनुरोध किया कि इसकी विस्तृत जानकारी जो है वो मेरे ब्लॉग में आपको मिल जाएगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जाते जाते पुनः एक निवेदन कि गर्मी बढ़ रही है, जो बेजुबान जीव हैं, जो बेजुबान पशु हैं, पक्षी हैं, उनके लिए भोजन और जल की व्यवस्था अवश्य कीजिए। आपको बहुत बहुत पुण्य मिलेगा और अपना बहुत ध्यान रखिएगा। कुछ लोग हैं आपके साथ जिन्हें आपकी बहुत बहुत आवश्यकता है, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। यदि मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बेल आइकन का जब बटन दबाते हैं तो याद रखिए ऑल का बटन, ऑल को प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ। आने वाला नववर्ष आपके लिए बहुत मंगलमय हो, शुभ हो। आपके जीवन में आरोग्यता, संपन्नता, समृद्धि लेकर के आए प्रभु भोलेनाथ और माँ जगदम्बा की कृपा आप सबके ऊपर जीवन पर्यंत बनी रहे। जय भोलेनाथ।